तो देश में ऐतिहासिक बदलाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। नए भारत की नई ताकत और भविष्य की ओर बढ़ते मजबूत कदमों की पूरी दुनिया गवाह बनेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद समर्पित करेंगे और कल सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन पूजन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। नए संसद भवन में न सिर्फ नए इंडिया का नया विजन दिखेगा, बल्कि भारत के तमाम राज्यों की कला और संस्कृति का सार भी नजर आएगा। भारत के इतिहास में 96 साल बाद सियासत का सबसे बड़ा सेंटर और लोकतंत्र का मंदिर अब नए रूप, नए भाव और नई जगह पर दिख रहा है। अतुल्य भारत का अद्भुत संसद भवन अब दुनिया के सामने है और इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। बेहद भव्य और शानदार होने के साथ साथ अब ये भारत की गौरवशाली संसदीय परंपरा का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। नई टेक्नोलॉजी और खास सुविधाओं के साथ नए संसद भवन की बिल्डिंग को बनाया गया है। संसद के हर अहम कामकाज के लिए तमाम ऑफिस बनाए गए हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए अलग अलग ऑफिसेस की सुविधा है। इसके साथ साथ जो मीटिंग के लिए कमेटी रूम बनाए गए हैं उसमें हाई इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इसके साथ साथ कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लॉन्च और VIP लॉन्च की व्यवस्था भी की गई है। नई इमारत में सिर्फ मॉडर्न दुनिया के गैजेट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इस भवन में भारतीय इतिहास और संस्कृति को कला के जरिए संजोया और पिरोया गया है। तत्कालीन जनसंख्या अलग थी, आज की अलग है और इस दौरान 52 का पहला चुनाव हुआ था और 24 में होगा इतने साल। किसी ने बताया कि शुरू में उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोकसभा के वोट होते थे, बामुश्किल 4 लाख। आज मेरी लोकसभा में 22 लाख मतदाता हैं। उस समय के MP लोग भी जनता कहती थी कि कवर नहीं कर पा रहे हैं, आना नहीं संभव हो पा रहा, मिलना नहीं। उनसे 5 गुना अब हमारे पास मतदाता हैं। तो अब याद करें 3 पीढ़ी पहले हम जिस मकान में रह रहे थे, क्या आज उसमें रहना है, गुजारा हो पाएगा? स्पेस की मेरी मुराद स्पेस से है कि स्पेस से पूरा संयुक्त परिवार रहे, तो यहाँ हमारा संयुक्त परिवार बरकरार है। 3 प्रवेश द्वार वाला नया संसद भवन देश की सिर्फ सियासी ही नहीं, सांस्कृतिक पहचान भी होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पूरा संसद भवन डिजिटल है और यहाँ सांसदों और बाकी सभी कर्मचारियों को भी सिर्फ स्मार्ट डिजिटल कार्ड के जरिए ही एंट्री मिल पाएगी। अब इस नए संसद भवन में डिजिटल माध्यम से प्रवेश मिलेगा, जिसके लिए सभी सांसदों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार होंगे, ज्ञान द्वार, कर्मा द्वार और शक्ति द्वार। आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। नए संसद भवन की भव्यता तो आपने देख ली, लेकिन ये सिर्फ भव्यता के पैमाने पर ही खरा नहीं उतरता, बल्कि ये हाईटेक सिक्योरिटी वाली एक ऐसी इमारत है जहां संवैधानिक व्यवस्था और कामकाज को लेकर मॉडर्न तकनीक और सुविधाएं तैयार की गई हैं। रिमोट कंट्रोल बेस्ड अर्ध फीट लगे हैं, स्पाइस हैं। यदि कोई अनऑथेंटिकेटेड एलिमेंट एंट्री करता भी है तो उसे वहीं का वहीं रोक दिया जा सकता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, डिप्लॉयमेंट है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का और सिक्योरिटी पर्सनल का। तो ये सब ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाती हैं। इसमें नए भारत की सुगंध है, इसमें विश्व गुरु का आभास है। नए संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर देश के अलग अलग हिस्सों की कला की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। देश में पूजे जाने वाले जानवरों की कलाकृतियां भी यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे अश्व, गज, गरुड़ और मगर की कलाकृतियां भारतीय संस्कृति का एहसास कराएंगी।
अब नई संसद में जब आया तो इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज, वो सारा उनका ध्यान है उसमें, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या उनके आपस में मिलने जुलने के जो स्पेसेस हों, जो इंटरेक्शन लाउंजेस हों, और अपने बैठ के वहाँ पे कंफर्टेबल स्पेसेस हों। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे तो हमारे ये जो एमपीज हैं इनके लिए कोई, मेरे को लगता नहीं कोई चैम्बर्स भी हैं यहाँ, ठीक है, पूरे 4 चैम्बर्स नहीं होंगे, तो मान लीजिए 1/3 भी अगर होंगे तब भी उनके एमपी वहां बैठ के अपना कोई लोगों से काम कर सकते हैं। भवन के अंदर 3 स्पेशल गैलरीज में देश की ऐतिहासिक यात्रा की झलक दिखाई देगी, जो लोकतंत्र की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के भारत तक का दर्शन कराएगी। साथ ही पीतल के भित्ति चित्रों पर भारतीय विरासत को उकेरा गया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इसकी प्लानिंग और डिजाइन की गई है कि हम बिल्डिंग में कैसे एक्सेस करेंगे, या बिल्डिंग से हम बाहर कैसे आएंगे, या वीवीआईपी मूवमेंट अगर होगा तो कैसे होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अगर गॉड में नॉट कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका क्या इवैक्यूएशन हो सकता है। इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, काफ़ी कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी को हम सांसदों की संख्या के साथ ही ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि जो आने वाले लोग हैं वहाँ पर विजिटर्स हैं उनके हिसाब से देखें, या जो मैनेजमेंट की जो फोर्सेज हैं उनके हिसाब से देखें। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी सामर्थ्य है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। यही नहीं कि ये फ्यूचर का जो विजन है उसको देखते हुए भी है। भवन के अंदर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के महापुरुषों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और चाणक्य की प्रतिमाएं संसद भवन के अंदर लगाई गई हैं। 3 प्रवेश द्वार वाले संसद भवन को लेकर के सबके मन में उत्सुकता है। इन प्रवेश द्वारों पर देश के विभिन्न हिस्सों की कलाकृतियां उकेरी गई है। संसद भवन में देश की कलाकृतियों के साथ साथ नए भारत की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। तो 96 साल के लंबे सफर के बाद पुराना संसद भवन अब इतिहास की बात होगा। नए संसद भवन में न सिर्फ हाईटेक सुविधाएं होंगी, बल्कि अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। शानदार नक्काशी, भव्य कॉरिडोर और सुपर लार्ज स्पेस होगा। नए संसद भवन में क्या क्या खासियत होंगी, आइए आपको बताते हैं। भारत का नया संसद भवन अब दुनिया के सामने है। भव्य, अतुल्य और शानदार आर्किटेक्चर की इमारत पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच रही है। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने संसद भवन से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुराना संसद भवन है। 1913 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से लेकर विधायी जो राजधानी है उसको दिल्ली शिफ्ट किया, तो उसके बाद में यहाँ इस संसद भवन के निर्माण के बारे में चर्चा शुरू हुई। 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इस बिल्डिंग के अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकिन, ये इसके जो आर्किटेक्ट हैं। उसी एडवर्ड लुटियंस के नाम पर इस पूरे एरिया का नाम लुटियन जोन रखा गया है। 790 लोगों के बैठने की क्षमता इस बिल्डिंग की है, लेकिन तकरीबन 85 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। तकनीकी रूप से बहुत मजबूत अब ये बिल्डिंग नहीं रही। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीवीआईपीज के लिए अलग एंट्री है।
इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। इसे HCP डिजाइन के तहत तैयार किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर आप नए संसद भवन की बात करें तो उसमें तकरीबन 1224 सदस्यों के बैठने की जगह है। उसके अलावा तकनीकी रूप से बड़ा मजबूत इसको बनाया गया है। चाहे वो रेटिना की बात हो या फिंगरप्रिंट्स की बात हो, डिजिटल तौर पर बड़ा मजबूत इसको सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया गया है। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। देखिए, एक तो कानून बनाने वाले लोगों को जो सुविधाएं चाहिए संसद में कार्य करने के लिए, वही सुविधाएं नहीं थी। आधुनिकता और विज्ञान के प्रगति के साथ और जो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं उसके प्रतिकूल वह संसद भवन था। जो भी संसद भवन में सांसद रहे हैं या हैं, उन्हें इसका अनुभव होता था। उस प्रतिकूलता के माहौल में कुशलता के साथ कानून बनाना, कानून पर बहस करना एक कठिन काम था। इसके अतिरिक्त इसका संबंध देश की संप्रभुता और देश के अनौपनिवेशीकरण से भी है, डीकोलोनाइजेशन से भी है। कांग्रेस ने तो सत्ता का हस्तांतरण किया, देश की भूमि और देश की राजनीति ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुई, लेकिन देश के विचार, देश की संरचनाएं अभी भी यूरोप केंद्रित रहा है। उसी का प्रतीक यह संसद भवन था और उस संसद भवन से नए संसद भवन में आकर हमने यह संदेश दिया है कि नया संसद भवन इस देश की, नए भारत की उस संप्रभुता का प्रतीक है जहां बैठकर हम कानून बनाते हैं। नरेंद्र मोदी पूजन हवन के बाद इस संसद भवन का लोकार्पण करेंगे, जहां इस संसद भवन में आधुनिक गैजेट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस भवन में भारतीय इतिहास और संस्कृति को भी सही तरीके से सहेजा गया है। पुराने संसद भवन को 96 साल पहले यानी 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग का समय सीमा से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नए पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई और इनागुरेशन भी उनके हाथों के द्वारा हो रहा है। तो ये आज़ादी का प्रतीक है। हमें संगोल वापस मिला हुआ है, जिसके बारे में नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा भी नहीं। किंतु जो और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग संसद के डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने में और स्पीच को मेंटेन करने के लिए किया गया है। इसमें इंस्टेंट स्पीच टू टेक्स्ट फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे हमारे सपोज तमिल MP ने कुछ कहा तो पंजाब के MP या हिंदी के MP को वही मटेरियल इंस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा, घर से एक्सेस किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ करने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई 2022 को संसद भवन में बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। कर्तव्य पथ और संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस, घर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। कि नए सांसदों को उनके कार्यालय भी मिले और सभी के कार्यालय संसद भवन से बेहद नजदीक हों। मेरे पीछे आप ये देखिए, नया पार्लियामेंट है और उसके पीछे ही श्रम शक्ति भवन और परिवहन भवन दोनों हैं। उन दोनों को तोड़कर अब ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पर नया सांसदों के लिए कार्यालय बनेगा, जिसको लेकर एक सुरंग भी बनाई जाएगी जो सीधा संसद भवन तक जाएगी। ऐसे में अब सांसदों को पहली बार उनके कार्यालय दिल्ली में मिलेंगे और इसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसको लेकर भी एक सुरंग बनाई जाएगी।
तो नए संसद भवन की तमाम खासियतें आपने देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद भवन के हॉल्स और साथ ही गलियारों की खूबसूरती बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का खास योगदान होगा। दरअसल संसद के अंदर यूपी के भदोही जिले के मशहूर कालीन भव्यता में 4 चांद लगाएगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। नए संसद भवन की खूबसूरती और भव्यता का दीदार आप कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए संसद भवन की इस इमारत में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है। दरअसल यूपी के भदोही जिले में बनने वाले मशहूर कालीन भारत की नई संसद के गलियारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। भदोही से पूरे विश्व में कालीनों का एक्सपोर्ट होता है और भदोही की जो हस्त निर्मित कालीनें हैं वो खासा पसंद की जाती हैं। इसी वजह से भदोही की कालीनें नए संसद भवन तक पहुंची और वहां पर ये जो कालीनें हैं वहां खूबसूरती को और 4 चांद लगाएंगी। आपको बता दें कि यह जो कालीनें हैं ये बिल्कुल हैंडमेड कालीनें होती हैं और एक एक धागे को उंगलियों से जोड़कर बनाया जाता है। आपको बताएं संसद भवन में 5000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए भदोही से कालीनें भेजी गई हैं। भदोही एक परंपरागत जो उत्पाद है भदोही का, ये बहुत सुंदर और टिकाऊ होता है। रंग बिरंगी जो मखमली कालीनें होती हैं लोग इनको खासा पसंद करते हैं, खासकर जो हैंड नॉटेड कालीनें हैं। भदोही से फिटिंग करने के लिए नए संसद भवन में कारीगर भेजे गए थे जिन्होंने एक एक कालीन को वहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिछाया है। और आपको बता दें कि भदोही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कालीन के लिए भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है। इसी वजह से भदोही की जो कालीनें हैं उन पर मेड इन भदोही लिखा जाता है। नए संसद भवन की भव्यता में भदोही के खूबसूरत कालीन 4 चांद लगा रहे हैं। संसद के अंदर भदोही के परंपरागत रंग बिरंगे और हैंडमेड कालीनों को लगाया गया है। भदोही की एक स्थानीय कंपनी के कारीगरों ने संसद के अंदर अपने कालीनों को बेहद खूबसूरती से बिछाया है। साफ है कि संसद के अंदर जाने वाले हर सदस्य को उत्तर प्रदेश के समृद्ध परंपरागत उद्योग की झलक देखने को मिलेगी। दिल्ली में बने नए भव्य संसद भवन की खूबसूरती को भदोही की कालीनें 4 चांद लगाएंगी। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ एक कालीन कंपनी में हैं। यहाँ बेहद ही खूबसूरत तरीके की हैंडमेड कालीनें हैं और कुछ इसी तरह की कालीनें संसद भवन की खूबसूरती को और बढ़ाएंगी। जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो ऐसी ही कालीनें वहाँ फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। भदोही के कारीगरों ने संसद भवन के अंदर 5000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा के एरिया को कालीनों से कवर किया है। खास बात यह है कि इन्हें हाथों से बुना गया है जो इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। भदोही के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े नए संसद भवन में यहाँ की कालीनें बिछ रही हैं और ये यहाँ के बुनकरों और कालीन के कारीगरों के हुनर का जो है नतीजा है। सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, तो समय लगता है इसमें बनाने में क्योंकि एक एक धागे को काटा जाता है उससे बनाया जाता है, लेकिन सबसे ड्यूरेबल और सबसे प्राचीन तरीका यही है गलीचा कारपेट बनाने का और यही सबसे ज़्यादा फेमस है भदोही में। सबसे पहले यही आया, उसके बाद ही सारी टेक्निक्स आई हैं जो उतनी ड्यूरेबल नहीं होती, सबसे ड्यूरेबल यही है। भदोही के लिए उद्योग नहीं बल्कि ये यहाँ पर परंपरा और सांस्कृतिक विरासत है। ऐसे में नए संसद भवन में भदोही के कालीन का जाना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे पूरे भारत के संसद सदस्य हर बार महसूस करेंगे। भदोही से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।